हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 21 पे हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हमारा असली गुरु शब्द या नाम है जो हमारे अंदर दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल में निरंतर गूंज रहा है। हम बाहर गुरुमुखों से इसलिए प्यार करते हैं कि वे शब्द और नाम में से ही आते हैं। दुनिया में आकर शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद या अंतर नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध होता है? आप कहते हैं समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वह वापस समुद्र में ही समा जाती है। एक लहर का समुद्र से जो संबंध होता है वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ होता है। वे सतनाम रूपी समुद्र की लहरें बनकर आते हैं और दुनिया में शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसी शब्द या नाम के समुद्र में समा जाते हैं। वह परमात्मा एक है, वह सबका दाता है, सबका बादशाह है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें हैं। वे उसके हुक्म से आते हैं और उस परमात्मा के हुक्म में रहते हैं, उसके हुक्म का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसी हुक्म में समा जाते हैं। जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है, मनुष्य का शिक्षक या गुरु केवल मनुष्य ही हो सकता है। गाय भैंस की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं। जब तक कोई मनुष्य बनकर हमें ना समझाए, हम इस अज्ञानता के अंधेरे से कभी बाहर निकल नहीं सकते। सद्गुरु सतनाम रूपी समुद्र से शब्द में से आते हैं और शब्द का ही भेद प्रदान करते हैं। परंतु कौन सी वाणी हमारा गुरु है? वह वाणी जो चारों युगों से चली आ रही है। वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। यह नहीं कि वह वाणी पहले कुछ और थी और आगे जाकर कुछ और हो जाएगी। ना तो उस वाणी के इतिहास का पता लगाया जा सकता है, ना उसका कोई समय मालूम किया जा सकता है, ना ही उसकी कोई मियाद या अवधि निश्चित की जा सकती है। सबसे पहले वह वाणी थी, सब कुछ उस वाणी ने पैदा किया। जो कुछ हम आँखों से देख रहे हैं ये सब नष्ट और फना हो जाएगा, परंतु इसे पैदा करने वाली वाणी कभी नष्ट नहीं होगी। वह वाणी ना पंजाबी में लिखी जा सकती है, ना हिंदी में और ना किसी और भाषा में। हम दुनिया के जीव व्यर्थ ही अलग अलग भाषाओं के विवाद में फंसे हुए हैं। वह तो अलिखित कानून और अनबोली वाणी है और दिन रात हमारे अंतर में गूंज रही है। वह वाणी हम सबका गुरु है। वह वाणी कहाँ है? हम सबके अंदर आँखों के पीछे तीसरे तिल में एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति में से एक मीठी और सुरीली आवाज़ उठ रही है। जो मनुष्य अंतर में उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उसमें से निकलने वाली आवाज़ को सुनते हैं, उनका दुनिया से मोह और प्यार निकल जाता है और परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। हम गुरुमुख या सद्गुरु के साथ इसलिए प्यार करते हैं कि उन्हें वापस जाकर उस वाणी या शब्द के या नाम में ही समा जाना है और हम भी उनकी प्रीति और भक्ति में बंधे हुए उसी शब्द या नाम में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। इसलिए पलटू साहब फरमाते हैं, ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में हमारा ख्याल मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की ओर जाता है। हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक़, उसका प्यार और विरह, उसे मिलने की तड़प पैदा होती है। ऐसे महात्माओं की संगति से हम किस प्रकार फ़ायदा उठा सकते हैं? पलटू साहब समझाते हैं, नम्रता और दीनता के द्वारा ही हम उस असली फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे महात्मा दुनिया में ना तो कोई कौम बनाने के लिए आते हैं, न कोई फौज भर्ती करने के लिए आते हैं, ना ही वे दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आते हैं, ना उन्हें हमसे कुछ लेना है। हमें गर्ज है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा पाकर मालिक से मिल जाएं। जितनी हमारे मन में नम्रता होगी, प्रेम, प्यार और विरह होगा, उतना ही हम उनके मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति से लाभ उठा सकेंगे। नम्रता और दीनता भी हम महात्माओं से ही सीख सकते हैं। गुरु साहिब की वाणी पढ़कर देखें, उन्होंने कई जगह अपने आप को लाला गोला कहकर पुकारा है। कई बार स्वयं को दासों का दास कहा है, नीच कर्मा कहा है। आप फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मैं नीच हूँ लेकिन तेरी शरण में आ गया हूँ, तू मुझे शरण में आए हुए की लाज रख ले। अगर ऐसे उच्च कोटि के महात्मा अपने लिए इतने नम्रता और दीनतापूर्व शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें अपनी अंदर कितनी दीनता और नम्रता रखनी चाहिए। हमें ज़रा सोच विचार कर देखना चाहिए कि हम देह में बैठकर अहंकार किस चीज़ का करते हैं, गरूर किस चीज़ का करते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य का अहंकार है तो क्या हमने अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की हालत नहीं देखी? 2 दिन बुखार आ जाए
तो मेंढक जैसा मुंह निकल आता है। अपनी जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी हमने किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आता? क्या हमें कभी उस उम्र में नहीं पहुंचना है? हम धन दौलत का मान करते हैं। क्या हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सेठ साहूकारों को सड़कों पर कंगालों की तरह ठोकरे खाते नहीं देखा? या हम हुकूमत या सत्ता का अहंकार करते हैं? क्या हमने बड़े बड़े नेताओं को फांसी के तख्तों पर चढ़ते या गोलियों का शिकार बनते नहीं देखा? तो आखिर हम अहंकार किस चीज़ का करते हैं, गरूर किस चीज़ का करते हैं? महात्मा उपदेश देते हैं कि हमें अपने मन में नम्रता और दीनता रखनी चाहिए, आजीजी रख के साथ अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए, ना कि मन में अभिमान और अहंकार रखकर परमात्मा को ही भूल जाना चाहिए। हमें तो दीनता के साथ उस परमात्मा की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। पलटू साहब इतिहास में बड़ी सुंदर मिसालें देकर समझाते हैं कि मालिक के प्यारों और भक्तों की संगति से लोग किस प्रकार फ़ायदा उठाते रहे हैं। केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तथा सकल पकवान किया लिया दासी सुत भाजी। आप फरमाते हैं कि कृष्ण जी महाराज दुर्योधन की नगरी में जाते हैं। दुर्योधन को इस बात का अभिमान और अहंकार था कि मैं राजा हूँ। कृष्ण जी मेरे महलों में आकर ठहरेंगे और मेरे यहाँ के अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाएंगे। परंतु कृष्ण जी सीधे विदुर जी के घर गए, उसके घर की सूखी शाक और रोटी खाई, क्योंकि विदुर के अंतर में सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। आपको अभिमानी पुरुष से क्या लेना था? मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। अब श्री रामचंद्र जी महाराज का उदाहरण देते हैं। जब आप वनवास में थे तब बहुत से तपस्वियों, ऋषियों और मुनियों को इस बात का अहंकार था कि भगवान हमारी कुटिया में पधारेंगे। उनको देखकर गरीब शिबरी के मन में भी चाव और प्यार पैदा हुआ कि रामचंद्र मेरी कुटिया में भी आ गए तो मैं उनको खाने के लिए क्या भेंट करूंगी। गरीब जाति की थी, उसे पेड़ों पर से फल कौन तोड़ने देता था। वह जंगल में जाती है, जो भी बेर उसे नीचे गिरे हुए मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करके ले आती है। फिर ख्याल आता है कि अगर ये बेर खट्टे हुए तो भगवान को देने योग्य नहीं होंगे, इसलिए वह एक एक बेर को चखती है। जो खट्टे हैं उन्हें फेंक देती है, जो मीठे हैं उन्हें संभाल कर रख जाती है। परंतु रामचंद्र जी के प्रेम में इतनी लीन हुई बैठी है कि भूल जाती है कि चखने से बेर जूठे हो गए हैं। पलटू साहब कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज सीधे उस गरीब भीलनी शिबरी के झोंपड़ी में गए और उसके जूठे बेर खाए, क्योंकि उस मन में सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपुच बिन घंटना बाजा। अब पलटू साहब फरमाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। कृष्ण जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। राजा महाराजा थे, धन दौलत की कोई कमी न थी। अब सब साधु संतों को बुलाकर खाना खिलाया, परंतु फिर भी आकाश में घंटा ना बजा। तब पांडवों ने कृष्ण जी से विनती की कि गुरुदेव आप भोजन करके देखें, शायद आपके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ संपूर्ण हो सके। कृष्ण जी महाराज ने भोजन किया, लेकिन आकाश में घंटा फिर भी न बजा। सब बहुत निराश हुए। फिर हाथ जोड़कर अर्ज की कि भगवान आप अंतर ध्यान होकर देखें, वे कौन सा ऐसा मनुष्य है, कौन सा ऐसा मालिक का भक्त और प्यारा है जिसके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। कृष्ण जी ने फरमाया कि यहाँ से थोड़ी दूर सुपच नाम का एक मालिक का भक्त और प्यारा है। वह नीची जाति का है, परंतु परमात्मा की भक्ति में लीन बैठा है। जब तक वह तुम्हारे घर में आकर भोजन न कर ले, हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अब अभी तक तो मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने अहलकारों के हाथ संदेश भेज दिया और सोचा जब महात्मा को पता चलेगा यह साधुओं को मुफ्त खाना दिया जा रहा है तो आप ही आकर खा लेंगे, क्योंकि गुड़ पर मक्खियाँ तो आप ही आ जाती हैं। परंतु महात्मा को क्या आना था। तब पांचों भाइयों ने जाकर महात्मा से भोजन के लिए पधारने की विनती की। महात्मा सुपच को पता था कि उनका हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल और पाक नहीं है। अतः उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देते, मैं आपके घर आकर भोजन नहीं कर सकता। निराश होकर वापस घर आ गए कि हमारा तो एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, हम महात्मा को 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकते हैं। उनको निराश देखकर द्रौपदी ने सुबह उठकर स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाया और नंगे पैरों चलकर महात्मा की कुटिया में हाजिर हुई। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से विनती की कि भगवान आप हमारे घर में आकर पधार कर भोजन करें।
महात्मा ने द्रौपदी के सामने वही शर्त रखी। इस पर द्रौपदी ने फिर नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, गुरुदेव, मैंने आप जैसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति से सुना है कि अगर पूर्ण महात्मा के दर्शनों के लिए जाएं तो कदम कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आप उसमें से 100 कदम का फल ले लें। यह सुनकर महात्मा ने तनिक भी आपत्ति न की। उन्हें पता था कि द्रौपदी का हृदय साफ है। उठकर उसके साथ चले आए। सो पलटू साहिब के समझाने का केवल यही भाव है कि मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता, प्रेम और प्यार के द्वारा ही लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।